और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर हुआ बवाल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सी राजगोपालचारी के पोते सीआर केसवन ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एफआईआर के चलते विमान से उतारा। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। अजमेर के गांधी स्मृति उद्यान का सीएम गहलोत ने किया उद्घाटन। शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट भी लॉन्च की। पंजाब के अमृतसर में खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन। अमृतपाल सिंह के समर्थन में प्रदर्शन। समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। जम्मू कश्मीर में अप्रैल से लागू होगा प्रॉपर्टी टैक्स। सरकार ने जारी किया नोटिस। फिलहाल शहरी इलाकों में लागू किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। मोदी विरोधी मोर्चे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा चाहे 100 मोदी शाह आ जाएं, कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी अगली सरकार। दिल्ली के कारोबारी अशोक चतुर्वेदी की यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग का शिकंजा। छापे में 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसमें से 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। कंगाल होते पाकिस्तान की बुरी हालत। पीएम शरीफ ने कहा सभी मंत्रियों की सैलरी कटेगी, साथ ही फोन, बिजली, पानी का बिल खुद देना होगा। सीरिया, तुर्की के बाद चीन में महसूस किए शक्तिशाली भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 7.3 रही तीव्रता। यूक्रेन के सांसद वादिम ने जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सराहा। कहा यह जंग का युग नहीं है, उम्मीद है कि भारत की बात मानेगा रूस। जयपुर में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस संगोष्ठी। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपरा महेंद्र भाई कालू भाई ने किया शुभारंभ। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की आरती हुई महंगी। भक्तों को मंगला आरती के 500 रुपए देने होंगे, बाकी आरती में 120 रुपए की वृद्धि। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्की मेले का आज दूसरा दिन। बड़ी संख्या में उमड़ रहे भक्त। जयपुर में चौके छक्के लगाते नजर आएंगे बॉलीवुड एक्टर। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के 4 मैच खेले जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल को लेकर नए कप्तान की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम होंगे नए कप्तान। देश भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई। एआईएडीएमके के ओपीएस गुट को लगा झटका। ई पलानीस्वामी एआईएडीएमके के महासचिव बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कंगना ने फिल्म गणपत के मेकर्स पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 20 अक्टूबर को गणपत फिल्म की घोषणा की, जबकि पूरा अक्टूबर फ्री है। 70 लाख में बिकी ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज लिसा हीली बनी यूपी वॉरियर्स की कप्तान। 5 मार्च को गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ पहला मुकाबला। महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री करने उतरेंगी टीम इंडिया। टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। वनडे टीम की कप्तान कमान भी पैट कमिंस को दी गई। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों को अपराध श्रेणी में लाकर खड़ा करने वाली गैंग्स पर पुलिस एक्शन की तैयारी में। हाल ही में जोधपुर एसपी का पदभार ग्रहण करने वाले धर्मेंद्र सिंह ने जिले की सभी 7 गैंग की सूची तैयार की। पुलिस ने 12 बदमाशों को चिन्हित किया। पुलिस ने आमजन से अपील कर बदमाशों की जानकारी देने में सहयोग करने वालों को इनाम की घोषणा की। धौलपुर में शहरी पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना के तहत पाइप डालने का काम शुरू हुआ। पाइप डालने वाले कर्मचारी की लापरवाही लगातार सामने आ रही। इसके चलते जलदाय विभाग ने संबंधित ठेकेदार को कई बार नोटिस जारी किया। ठेकेदार की लापरवाही से परेशान लोगों ने जुलूस निकाला और उपखंड कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। नागौर के मुंडवा के इनाड़ा में जल है तो कल है विशाल जल यात्रा का आयोजन किया गया।
विश्व जल दिवस मासिक जागरूकता अभियान के तहत यात्रा का आयोजन हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और सरस्वती बाल निकेतन विद्यालय ने संयुक्त रूप से यात्रा निकाली। अलवर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने घरों को निशाना बनाने के बाद मंदिरों को बनाया निशाना। कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने नारायण धाम मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने तांबे के बर्तन के साथ साथ नकदी पर हाथ साफ किया। बारा के सीसवाली क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने सामान चुराया। प्रधान अध्यापक ने लिखित में थाना अधिकारी सीसवाली को पत्र देकर अवगत कराया। अज्ञात चोरों ने विद्यालय से पोषाहार, गैस सिलेंडर, स्पोर्ट्स किट और अन्य सामान पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के गोगुंदा में भगवान परशुराम की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया। भाजपा के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले में भाजपा की ओर से आक्रोश स्वरूप 24 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने उपनिवेशन विभाग के शिविर में किसानों की सुनी परिवेदनाएं। मंत्री शाले मोहम्मद ने आयोजित उपनिवेशन विभाग के शिविरों में ग्रामीणों की उपनिवेशन संबंधी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। जैसलमेर के भणियाना में 3 वाहन आपस में टकराए। 5 से 6 लोग घायल होने की सूचना। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद मामले में अधेड़ पर किया गया हमला। अधेड़ को बचाने आई पत्नी पर भी हमला हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से बाइक के पार्ट्स बरामद किए। पुलिस ने बाइक के पार्ट्स खरीदने वाले कबाड़ी सूरज को भी गिरफ्तार किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को हनुमानगढ़ प्रवास पर रहेंगे। जेपी नड्डा निजी पारिवारिक समारोह में जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी मौजूद रहेंगे। कोटा के श्रीनाथपुरम में सनकी बेटे ने अपने पैरालाइज पिता के सिर पर हमला कर दिया। उपचार के दौरान घायल पिता की मौत हुई। पिता पर हमले के बाद बेटा मौके से फरार हुआ। पुलिस हत्यारे बेटे की तलाश में जुटी। सवाई माधोपुर में नगर विकास न्यास कार्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यूआईटी सचिव कपिल शर्मा आदि रहे। कृषि भूमि को आवासीय भूमि में कन्वर्ट कर 50 आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व सेंचुरी के जेतपुर नाका क्षेत्र के मेज नदी में मीट पार्टी करते हुए गश्ती टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 5वां व्यक्ति मौके से फरार हुआ। गिरफ्तार 4 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण के तहत मामला दर्ज किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में बाइक चोरों के खिलाफ बाजार बंद और धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने बाइक चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। 8 चोरी की बाइक जब्त की। जोधपुर में येनेपोआ विश्वविद्यालय नांगलोर में आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शरीर शोष्ठक प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन हुआ। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र अरशान खान ने प्लस 90 किलोग्राम भार वर्ग में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक हासिल किया। विश्वविद्यालय और राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया। सवाई माधोपुर के उपखंड बौली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डूंगरी में असामाजिक तत्वों की करतूत के चलते प्रधानाचार्य ने मित्रपुरा थाना पर रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक विद्यालय परिसर में बार बार असामाजिक तत्व शराब पीकर बोतलें फोड़ते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर में नगरपालिका मुख्यालय बौली पर शुक्रवार से 3 दिन के लिए पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता युधिष्ठिर मीना ने बताया कि बीसलपुर परियोजना के जरूरी रखरखाव और सूरजपुर इंटेक पर मरम्मत कार्य हेतु 48 घंटे के लिए पेयजल सप्लाई का शटडाउन किया जाएगा। नगरपालिका मुख्यालय पर आगामी 3 दिन आपूर्ति बाधित होगी। पिछले माह पाली में आयोजित राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी में बांसवाड़ा में से शामिल हुए दल के सदस्यों को जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। इस अवसर पर दल का नेतृत्व करने वाले दीपेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। सदस्यों ने राष्ट्रीय जम्बूरी से प्राप्त अनुभवों के बारे में अवगत कराया। बांसवाड़ा में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने शहर की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए पैदल फ्लैग मार्च किया। पैदल फ्लैग मार्च कर शहर के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक के साथ कोतवाली, राज तालाब, क्यूआरटी और रिजर्व जाब्ते के जवान और अधिकारी शामिल थे। सिरोही के माउंट आबू में आवारा पशुओं का आतंक जारी। देलवाड़ा रोड पर आवारा पशु से बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
दौसा में ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ ट्रक चालक। घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस एडिशनल एसपी लालचंद कायल भी मौके पर पहुंच गए। छोटी काशी बूंदी में फागोत्सव की धूम देखी जा रही है। चारभुजानाथ मंदिर में फागोत्सव की शुरुआत हुई। शहर वासियों ने गुलाल और पुष्प के साथ भगवान चारभुजानाथ के संग होली का खूब आनंद लिया। जोधपुर के फलौदी में नवनियुक्त एसपी ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। आमजन सीएलजी सदस्यों के साथ सामूहिक बैठक कर कानून व्यवस्था और अपराध की जानकारी दी। नागौर के मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय परशुराम सेना के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर से गोगुंदा में भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ने पर आक्रोश व्यक्त किया। मामले में अविलंब कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने और पुनः उसी स्थान पर मूर्ति स्थापित करने की मांग की। नागौर के मेड़ता सिटी में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल वकील ने पुलिस थाना गोटन का विजिट किया। न्याय सबके लिए की थीम पर न्याय से कोई वंचित न रहे, इसी उद्देश्य से थाने का विजिट किया। नागौर के मेड़ता सिटी में नगर पालिका की ओर से पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन। मेड़ता पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने कहा कि हमें सिर्फ 3000 पट्टों का टारगेट दिया गया था, मगर हम 7700 से ज्यादा पट्टे जारी कर चुके हैं। नागौर की मेड़ता सिटी में देवरानी तालाब में विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि देवरानी तालाब एक पवित्र जल स्रोत और धार्मिक स्थल है। तालाब के आसपास के मोहल्ले वासियों ने एक समिति बना रखी है जो बीते 50 साल से इस तालाब की देखरेख कर रही है। जोधपुर में एडवोकेट जुगलराज चौहान की हत्या के बाद पूरे प्रदेश के वकीलों में गुस्सा है और ये गुस्सा मेड़ता शहर में भी देखने को मिल रहा है। आरोपियों को तुरंत सजा, पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने को लेकर वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से प्रेरणा लेते हुए जोधपुर के लोहावट में दहेज और टीका मुक्त शादी का आयोजन किया गया। दूल्हे के पिता की इस दहेज विरोधी पहल की समाज के लोगों ने जमकर सराहना की। राजसमंद के भीम कस्बे में दो पक्षों में मारपीट की घटना ने तूल पकड़ा। सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट के विरोध में कस्बे के होलसेल और रिटेल सब्जी विक्रेता सड़क पर उतरे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के ढोली समाज की बिदोली पर आपसी रंजिश और दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने को लेकर पथराव का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेजा। नागौर के डीडवाना में श्री श्याम बाबा का चतुर्थ रंग रंगीला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन 28 फरवरी को होगा। कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन मारवाड़ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सोहन चौधरी और पार्षद नितेश बाजारी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगे गांव के किसानों के साथ बीएसएफ अधिकारियों ने बैठक की। बीएसएफ पिछले काफी समय से भारत पाक सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में नशाखोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 21 ग्राम एमडी, 2 किलो 232 ग्राम अवैध डोडा पोस्त और 710 ग्राम अफीम बरामद की। अलवर की किशनगढ़ बास वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। गैर वानिकी गतिविधियों में संलिप्त वाहन का पीछा कर पकड़ा। पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बांसवाड़ा में शादी समारोह में आपस में हुआ झगड़ा। एक व्यक्ति के सिर पर लठ से हमला कर दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार 27 वर्षीय प्रकाश ससुराल में शादी समारोह में गया था। उदयपुर में स्कूल बस की टक्कर से महिला की मौत। कोर्ट चौराहे के पास की घटना। बाल वाहिनियों की दुर्घटनाओं का नहीं थम रहा सिलसिला। जैसलमेर के भड़ियाना में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा। मंत्री ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। जेमला गांव में आयोजित किसान खेताराम लीलड़ के घर निजी कार्यक्रम में शिरकत की। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर लगातार सक्रियता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। विधायक ने अपने क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक रखी। बैठक में अब तक क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के अलावा भविष्य में होने वाले विकास कार्यों को लेकर आवश्यक चर्चा कर फीडबैक लिया। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा की बढ़ी लोकप्रियता। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन पर विधायक का भव्य स्वागत किया गया। जेसीबी से पुष्प वर्षा कर विधायक रामलाल मीणा का भव्य स्वागत किया गया।
जोधपुर के फलौदी में हड़ताल के तीसरे दिन वकीलों ने वाहन रैली निकाली। एडीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में एडवोकेट जुगराज चौहान की दिन दहाड़े हत्या के विरोध में और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग की। नागौर के मुंडवा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि विधायक मोहन राम चौधरी, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि रेवत राम डांगा, सुभाष कंदोई, सीबीईओ मानाराम पचार, अनूप शेखावत सहित अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के बालक बालिकाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। उदयपुर में एमबी चिकित्सालय के कायाकल्प को लेकर प्रतिबद्ध संभागीय आयुक्त ने चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों और आरएमआरएस के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सारे कार्य गुणवत्तापूर्ण हों, हमारे पास संसाधन और बजट की कोई कमी नहीं है। हनुमानगढ़ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकील नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वकीलों ने हनुमानगढ़ जयपुर हाईवे पर सांकेतिक जाम लगाया। थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरुका मय जाप्ता ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। झालावाड़ के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के बरडावदा से विवाहिता 2 वर्षों से लापता। पुलिस अब तक विवाहिता की तलाश नहीं कर रही। पति 2 बच्चों को लेकर लगातार पुलिस के आला अधिकारियों से फरियाद लगा रहे। विवाहिता के भाई की ओर से थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। जोधपुर के न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर और को चेयरपर्सन केएस जोधावत मौजूद रहे। वहीं इस दौरान आईएस राठौड़ और मधुरेश व्यास भी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर क्षेत्र में बजरी के ओवरलोड वाहनों पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। हालांकि मुसाफिरों की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम हटा दिया। जोधपुर के फलौदी के सुप्रसिद्ध भामाशाह समाजसेवी बाबूराम सोलंकी के घर आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अनूठी पहल। पर्यावरण संरक्षण सेवकों के द्वारा शादी में पर्यावरण संरक्षण प्रदर्शनी लगाकर तांबे के लोटे से मेहमानों का जलपान कराया गया। इस दौरान मेहमानों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतल और गिलास से पानी पिया। नागौर के डीडवाना बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर एसडीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम शिवराम वर्मा ने स्थानीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम जीतू कुलहरी, सीओ गोमाराम चौधरी मौजूद रहे। जगह जगह आवंटन को लेकर तहसीलदार के साथ चर्चा की गई। नागौर के जायल नगर पालिका का वार्षिक बजट पेश किया गया। नगर पालिका के प्रथम बजट में क्षेत्र के विकास के लिए करीब 23 करोड़ के विकास कार्यों का प्रस्ताव किया गया। जोधपुर के फलौदी से साहित्यकार कवि व्यास सोजत होंगे सम्मानित। कवि साहित्यकार श्री गोपाल व्यास को स्वर्गीय वसुदेव सांधु एडवोकेट स्मृति सम्मान समारोह 2023 से सम्मानित किया जाएगा। चूरू के सरदार शहर में गाड़ी की टक्कर से एक भैंस की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल। हादसे की सूचना पर भालेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, हादसे की जानकारी ली। उदयपुर में तेज रफ्तार स्कूल बस ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल हुआ। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। नागौर की सदर बाजार पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया। आरोपी 3 साल से फरार चल रहा था। बीकानेर से दस्तयाब कर अनुसंधान और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। जयपुर में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर बसों का ठहराव नहीं होने से खफा होकर कोथूम दोसा स्ट्रीट हाईवे पर जाम लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों सहित महिलाएं हाईवे पर जमा हो गईं। जाम से हाईवे के दोनों तरफ करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से गोठड़ा वासी 2 माह से हो रहे परेशान। जलदाय विभाग ने जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़े हैं। बांसवाड़ा में घाटोल थाना क्षेत्र में कुवानिया गांव में एक महिला चूल्हे में गिरी। चूल्हे में गिरने से महिला की मौत। घायल महिला को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा में उद्यान विभाग की ओर से संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2 दिवसीय प्रगतिशील कृषक सेमिनार का आयोजन शुरू हुआ। उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर विकास कुमार चेचानी ने 2 दिवसीय सेमिनार में कृषि विशेषज्ञ संरक्षित खेती की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया। झुंझुनू के मंडावा में आरयूआईडीपी द्वारा सड़क और चैम्बर का लेवल सही नहीं करने पर लोगों में आक्रोश। सूचना पर पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी आरयूआईडीपी कंपनी के अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचे।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से महिला की मौत हुई, जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। झालावाड़ की डग में कचहरी परिसर में स्थित राजकीय बालिका उच्च आदर्श माध्यमिक विद्यालय की हालत खराब। करीब 600 छात्राएं विद्यालय में अध्ययनरत हैं। वहीं मात्र पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक हैं, जिनमें 2 शिक्षक ताक और अन्य कार्य में लगाए गए हैं। नागौर में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी के मातृ शोक पर परिजनों से मुलाकात की। नागौर के मूंडवा में कुचेरा में युवक की करंट लगने से मौत हुई। खेत में सिंचाई करते समय लगा करंट। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा के अंबापुरा पुलिस ने गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर से विस्फोटक सामग्री की जब्त की। प्लास्टिक के कट्टे में 61 डेटोनेटर, 81 फ्यूज बत्ती बरामद की। भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।